साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का ऑर्डर मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बादियों नजर में गुलाम महमूद के तबादले का हुक्म कानून के बरखिलाफ था। हुक्म पहले जबानी फिर तहरीरी दिया गया। तबादले की दरख्वास्त जबानी आई, अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या सरकारी इदारे जबानी काम करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स के सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का 90 रोज में इलेक्शंस ना कराने के खिलाफ केस सुनने से इनकार। जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स, घड़ी तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसके लिए भी उन्हें वक्त चाहिए। पंजाब में इलेक्शंस में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम की महंगाई में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। बोले कि हुकूमत का मकसद मरे को मारने के मुतरादिफ है। IMF को सलामी देने के लिए 170 अरब के टैक्स अवाम पर लगा दिए गए। अपने 1100 अरब रुपए मुआफ करा लिए गए। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं। अभी तक IMF के मुआहिदे पर दस्तखत का कोई इल्म नहीं। अवाम को सादगी अपनाने का मशवरा देने वाले खुद शाह खर्चियां कम नहीं कर रहे। हुकूमत इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। इनकी कोशिश है इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। PTI वाले तकरीर करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। ये लोग अवाम को बताएं कि 4 साल में IMF से तेल पर लीवी का मुआहिदा किसने किया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ का शहजाद वसीम को जवाब। कहा, इमरान खान और उनके हवारी अदलिया पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांधकर जमान पार्क बैठे हैं। अवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान सेनेट में शोर शराबा। आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन हर वक्त सियासी मूड में ना रहे, थोड़ी संजीदगी भी लेकर आए। हमने सियासत पर कोई शब को नहीं मारा। इनकी नाअहली और हरकतों की वजह से इनके प्यारे इन्हें छोड़कर गए। कप्तान की गिरफ्तारी का डर, खिलाड़ी जमान पार्क में अलर्ट। लाहौर समेत करीबी अजला के कारकुनान की ड्यूटीज भी लगा दी गई। PTI टाइगर्स के इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर डेरे। पार्टी चेयरमैन को गिरफ्तार न होने देंगे, कारकुनान का अज़्म। उधर पुलिस भी इन एक्शन। जमान पार्क जाने वाले रास्ते बंद, कारकुनान को आगे जाने से रोक दिया। पुलिस की टीम्स रात भर गश्त करती रही। इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है, मजीद मोहलत नहीं देनी चाहिए। फितना खान को मजीद फ्री हैंड देना मुल्क के लिए खतरनाक होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हुकूमत ने करना है। अदालत ने कई बार तलब किया लेकिन इमरान खान नहीं गए। इमरानी टोला अदालतों और निजाम इंसाफ का मजाक उड़ा रहा है। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर मुल्क की बर्बादी की। आम आदमी सोचता है इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होता तो हम क्यों पेश हों। ये अदलिया की क्रेडिबिलिटी और इंसाफ का मामला है। राना सनाउल्लाह ने बार बार मोहलत देने पर अदलिया पर भी सवालात उठा दिए। एहसन इकबाल ने चीफ जस्टिस से चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अदलिया को पसंद नापसंद छोड़कर आईनी जिम्मेदारियां अदा करना होंगी। जो टेपें सामने आई हैं उसने अदलिया के निजाम पर
सवालिया निशान उठाया है। एहसन इकबाल ने कहा, नवाज शरीफ को फर्जी कहानी पर हटाया गया। मुल्क की चाबियां ऐसे शख्स को दी गई जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई। मौजूदा मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। शेख रशीद की 15 रोज बाद ससुराल में मेहमान रहने के बाद रिहाई। अडियाला जेल से रिहा होते ही रिवायती अंदाज में मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज और हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, दौरान हिरासत कुछ दिन बहुत मुश्किल गुजरे, घबराने वाला नहीं। इमरान खान की कॉल पर सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल से की गई दरख्वास्त में कहा गया कि मुकदमे के वाकयात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मजहका खेज है। दहशतगर्दी दफात सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी कानून सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो तबाहकुन है। इन हरबों से हुकूमत का दहशतगर्दी के मामले में गैर संजीदगी का इजहार भी होता है। लिहाजा मुकदमे से दहशतगर्दी दफात हज़्फ की जाएं। तहरीके इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली समेत दीगर से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्तीफे वापस लेने के बावजूद स्पीकर ने मंजूर किए। अदालत स्पीकर की जानिब से 43 मेंबरान की इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कल अदम करार दे। निगरां हुकूमत पंजाब की जानिब से तबादलों का केस। आपने नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया, हम आपकी बात कैसे सुने। वो लेटर आ गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तबादलों की इजाजत दी। आपका केस ये था कि निगरां हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत नहीं ली। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम इंतकाल कर गए। जामिया अशरफिया लाहौर में आज जुमे के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मारूफ कानूनदान मलिक मोहम्मद क़य्यूम MNA परवेज मलिक मरहूम के भाई थे। तुर्की में एक के बाद एक मौजज़ा। 10 दिन बाद मां 2 बच्चों को बचा लिया गया। जिंदगी दोबारा मिलने पर मां और बच्चों की खुशी दीदनी। मलबे तले दबे अफराद में जिंदगियों की तलाश जारी। दोनों ममालिक में 44,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। पाक आर्मी की अर्बन और सर्च टीम्स का तुर्की में इमदादी मिशन जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला, 5 की निशानदही की। 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर वर्सा के हवाले किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्की और शाम में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $1 अरब की अपील। सरबरा UN8 ने कहा, हमें तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ईरान ने नए अलकायदा सरबरा सैफुल अदल की मुल्क में मौजूदगी का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, अलकायदा रहनुमा के बारे में खबरें ईरान से जोड़ना तमस्खुर पर मबनी है। नौजवान क्रिकेटर को आउट करके मोहम्मद आमिर का नामुनासिब अंदाज। फैंस की कड़ी तनकीद। बच्चे की विकेट लेकर उछल कूद समझ से बाहर है। परफॉर्मेंस 0 मगर अकड़ आसमान पर। आखिर आमिर कब बड़ा होगा? फैंस के तबसरे। बादशाही ने आमिर की जुमलेबाजी पर मबनी पुरानी वीडियो शेयर कर दी।